हिंदुस्तानी रुपया एक बार फिर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में ज़बरदस्त गिरावट का शिकार हो गया और रुपया 87 रुपये 12 पैसे फ़ी डॉलर की सतह तक पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले रुपये की कदर मुसलसल गिर रही है। 3 फरवरी को कारोबार के आगाज में ही रुपया 67 पैसे की गिरावट के साथ 87 रुपये 29 पैसे फ़ी डॉलर की निचली सतह पर पहुंच गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मैक्सिको, कनाडा और चीन पर नए तिजारती टैरिफ आयद करने के फैसले के बाद आलमी तिजारती कशीदगियां बढ़ गई है, जिसके नतीजे में मुकामी करेंसी पर दबाव आया और रुपये की कदर में ये जबरदस्त कमी देखने को मिली। रुपये की इस तारीखी गिरावट के बाद कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर भी सख्त हमला किया। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट की है जिसमें वज़ीर आज़म मोदी का एक पुराना बयान शामिल है, जिसमें उन्होंने कहा था जैसे जैसे रुपया गिरता है वज़ीर आज़म का वक़ार गिरता है। उस बयान के जरिए कांग्रेस ने हुकूमत पर तनकीद किया और रुपये की गिरावट को वज़ीर आज़म मोदी की नाकामी के तौर पर पेश किया। शरदाबाद के बालानगर पुलिस स्टेशन के हदूद के गांधीनगर में लिफ्ट ग्रिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सूर्य तेजा इंडस्ट्रीज में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इतना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान ज़रूर हुआ है। आग के साथ कशीफ धुआं भी देखा गया। बालानगर पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। तेलंगाना के शामीरपेट में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। केसावरम गांव से ताल्लुक रखने वाले बनी मधु और मनीदीप बाइक पर मौला चिंतलापल्ली गांव से केसावरम इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ जा रहे थे कि बंगारा गुट्टा के करीब बाइक चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये तीनों बाइक से गिर पड़े। इस हादसे में बन्नी नामी शख्स मौके पर ही हलाक हो गया जबकि उसके 2 दीगर साथी शदीद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। BRS से हुक्मरान जमात कांग्रेस में शामिल अरकान असम्बली को नाअहल करार देने के लिए साबिक़ वज़ीर और BRS के कारगुज़ार सदर KTR सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए। KTR की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त की समाअत जस्टिस BR गवाई और जस्टिस देवेंद्र चंद्रन की बेंच ने की। BRS की तरफ से सीनियर वकील आर्य राम सुंदरम ने दलाइल पेश किए। अदालत ने KTR की दरख्वास्त को पहले से ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्त के साथ मुंसलिक कर दिया और वादे किया कि D नागेंद्र, कड़ियम श्रीहरि और P वेंकटराव के नाअहली की दरख्वास्तों पर एक साथ समाअत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। रियासती वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि 15 फरवरी से कबल रियासत में पंचायत राज इदारों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। खम्मम के दौरे के मौके पर रियासती वज़ीर ने कारकुनों से कहा कि वो पंचायत राज इंतखाबात के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तबक़ाती सर्वे पर आला सतही इजलास मुनक़िद किया था, जिसमें पंचायत राज इंतखाबात के इनेक़ाद पर गौर किया गया। उन्होंने कहा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया गया और तबक़ाती सर्वे की रिपोर्ट की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का तयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असम्बली इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे की करारदाद को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद मरकज़ की मंजूरी के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ का रवैया भले ही कुछ हो, लेकिन हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात को तय करते हुए जारिया माह के अवाखिर या आइंदा माह के पहले हफ्ते में इंतखाबात मुनक़िद करेगी, जिसका शेड्यूल 15 फरवरी तक जारी कर दिया जाएगा। सबराबाद पुलिस ने इतवार को इंकशाफ किया है कि उसने ऑपरेशन इस्माइल 11 के तहत 924 बच्चों को बादियाब करा लिया है। जनवरी में चलाई गई खुसूसी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर 61 लड़कियों को बचाया गया। सबराबाद पुलिस ने 11 टीमें तश्कील दी थी, जिन्होंने मजदूरी, भीख मांगने, कचरा चुनने वगैरह में मसरूफ बच्चों को बचाया। बादियाब कराए गए बच्चों में से बहुत से दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। बच्चों को मजदूरी और भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बचाए गए बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया और बाद में उन्हें मुख्तलिफ शेल्टर होम्स में भेज दिया गया। पार्लियामेंट में आज बजट इजलास का तीसरा दिन है। लोकसभा में पीर को इजलास की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन ने गुज़िश्ता हफ्ते प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान भगदड़ में हुई 30 लोगों की मौत को लेकर नारेबाजी की और इस सिलसिले में पार्लियामेंट में बहस कराने का मुतालबा किया। इस दौरान स्पीकर ने अपोजिशन रहनुमाओं के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवाल के ख़त्म होने के बाद महाकुंभ भगदड़ का मामला उठाने की बात कही। हालांकि अपोजिशन अपने मुतालबे पर कायम रहा और नारेबाजी जारी रखी। इसी दौरान पार्लिमानी उमूर के मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने अरकान पार्लियामेंट से पुरअमन रहने की अपील की। हालांकि अपोजिशन की नारेबाजी के बावजूद इजलास की कार्रवाई जारी रही।
कुंभ पर जवाब दो किनारे गूंजते रहे। अपोजिशन ने अफसरों से 29 जनवरी को कुंभ में मरने वालों की फहरिस्त जारी करने का मुतालबा किया। अपोजिशन का इल्जाम है कि अमवात की तादाद बताई गई तादाद से कहीं ज्यादा है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हुसैन सागर के पास 10 किलोमीटर तवील स्काई वॉक और साइकिल ट्रैक तामीर करने का मंसूबा बनाया है, जिसका मकसद कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ये प्रोजेक्ट खैरताबाद मेट्रो और MMTS स्टेशनों को नेकलेस रोड, IMAX, NTR पार्क, लुम्नी पार्क और इंदिरा पार्क जैसे अहम मकामात से जोड़ेगा। 6 मीटर चौड़े स्काई वॉक में चहलकदमी और साइकिलिंग की अलग अलग लाइनें होंगी। साथ ही आसान रसाई के लिए बड़े दाखिली मकामात पर लिफ्टें लगाई जाएंगी। कनेक्टिविटी के अलावा इस मंसूबे में फूड कोर्ट, ओपन एयर थिएटर, गेमिंग जोन और मिनी थिएटर शामिल हैं, ताकि इलाके को मजीद पुरकशिश बनाया जा सके। 500 करोड़ रुपए की तखमीना लागत के साथ ये पायदार शहरी तरक्की को फरोग देते हुए टिकट वाले दाखिले और तिजारती जोन के जरिए आमदनी पैदा करेगा। जिला परिषद हाई स्कूल नरसापुर में कई दिनों से तालिबात के साथ बदसलूकी करने वाले असातिज़ा ए मनोहर रेड्डी और मोहन राव नीजान के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले सदर मदरस किशन राव को जिले मुहतमम तालीमात पी रामाराव ने फौरी असर के साथ मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह है कि जिला परिषद हाई स्कूल तेलुगु मीडियम नरसापुर जी में स्कूल असिस्टेंट रियादी ए मनोहर रेड्डी और स्कूल असिस्टेंट इंग्लिश मोहन राव कई दिनों से तालिबात के साथ बदसलूकी कर रहे थे। इस पर तालिबात ने कई बार सदर मदरस किशन राव से शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिलआखिर तालिबात ने वालिदैन को इस सूरत हाल से वाकिफ करवाया, जिसके बाद वालिदैन ने स्कूल पहुंचकर सदर मदरस से असातिज़ा की बदसलूकी पर शिकायत की और खाती असातिज़ा को तंबीह की। ताहम असातिज़ा ने उन इल्ज़ामात को झुटलाने की कोशिश की, जिस पर बरहम वालिदैन ने उनकी पिटाई कर दी। उसके बावजूद सदर मदरस ने इस वाक़े को छुपाने की कोशिश की और उसे मदराम पर आने से रोका। वाददा ये मामला तालिबात के जरिए THPTA के सदर शेख शब्बीर अली और डॉक्टर साजिद मेराज के इल्म में आया। THPTA ने फौरन जिले मुहतमम तालीमात, जिले कलेक्टर, RJD और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को इस मामले से वाकिफ करवाते हुए मुतालबा किया कि गहराई से तहकीकात की जाए और खाती असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस शिकायत पर जिले मुहतमम तालीमात ने एक तहकीकाती टीम तश्कील दी, जिसने तहकीकात के बाद सदर मदरस और खाती असातिज़ा को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। THPTA ने इस कार्रवाई पर जिले मुहतमम तालीमात और जिले कलेक्टर का शुक्रिया अदा किया। मरकजी बजट में तेलंगाना की साथ नाइंसाफियों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से टैंकबंड पर धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा और सीनियर कायदीन ने शिरकत करते हुए मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस कारकुनों ने बजट में तेलंगाना को नज़रअंदाज करने पर बतौर एहतजाज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण के अलामती पुतले नज़रातिश किए। धरने में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, D अनुसुया सीतक्का, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, अराकीन कानून साज कौंसिल B वेंकट, A मल्लेशम, चीफ मिनिस्टर के मुशीर नरेंद्र रेड्डी, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, AICC सेक्रेटरी संपत कुमार, नायब सदर नशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड G चिन्ना रेड्डी, अराकीन असेंबली G गणेश, A शंकर, नागाराजू और दीगर ने हिस्सा लिया। धरने में ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले कई कारकुनान की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज साल 2025 के मुंतखब आदमीन हज को पासपोर्ट व दीगर दस्तावेज़ात की पेशकशी के लिए 18 फरवरी तक की मोहलत दी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया नजीम अहमद ने रियासती हज कमेटियों को सर्कुलर जारी किया। हज साल 2025 के तमाम मुंतखब आदमीन को ओरिजिनल इंटरनेशनल पासपोर्ट रियासती हज कमेटियों के पास 18 फरवरी तक जमा कराना होगा। पासपोर्ट की मियाद बाकी रहनी चाहिए। सर्कुलर में कहा गया है कि पासपोर्ट की पेशकशी से कबल इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो बेहतर हालत में हो और कोई नुकसान ना पहुंचा हो। पासपोर्ट में कम से कम 2 सफ़हात खाली होने चाहिए। अगर किसी आदिम हज का पासपोर्ट नुकसानदा हो या खाली सफ़हात ना हो तो वो मुतालिका हज कमेटी से रुजू होकर मौजूदा पासपोर्ट की कॉपी रिकॉर्ड के लिए दाखिल करें और फिर फौरी नई पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दें। नया पासपोर्ट 18 फरवरी तक जमा करा दिया जाए। रियासती हज कमेटी से कहा गया है कि वो पासपोर्ट की जाँच करके नक़ाइस वाले पासपोर्ट को वापस कर दे और अंदरून 15 यौम नया पासपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी। पासपोर्ट की मुकर्ररा मुद्दत में अदखाल से वीज़े के हुसूल और दीगर हज इंतज़ामात में सहूलत होगी। रियासती हज कमेटियों को इस सिलसिले में आदमीन हज से ताउन करने का मशवरा दिया गया है।